आज मैं बताऊंगा आपको बायोलॉजी, यानी कि सिर्फ ये नर्सिंग के लिए। बायोलॉजी तो ऐसे जीडी में पूछता है, लेकिन मैं आज आपको डीपली बताऊंगा सिर्फ कोशिका के बारे में। बायोलॉजी तो बायोलॉजी हमारा जीव विज्ञान से शुरू होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता कौन थे? तो अरस्तु को बोला जाता है। तो शुरुआत में जब जीव विज्ञान का शुरू हुआ था तो उसमें सिर्फ हमारा जंतु विज्ञान आता था। बाद में पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते हमारा पादप विज्ञान, यानी कि जो पादप विज्ञान है, पेड़ पौधों का जो विज्ञान है, उसको अलग कर दिया गया। तो जंतु विज्ञान के पिता भी वही हैं जो अरस्तु, जो जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु। और यानी फादर ऑफ पादप, मतलब पादप विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। अब जब हम बता रहे हैं जंतु विज्ञान, तो कोई भी जीव या जंतु उसका शरीर बना हुआ होता है कोशिका से। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। और कोशिका का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सब किसी भी जीव का सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन होता है? तो कोशिका। क्रियात्मक कहने का मतलब हुआ कि वैसा अंग जो सब काम कर ले। कोशिका संरचना जब हम बताएंगे तो उसमें सारा बताया जाएगा। तो क्या है? कोशिका क्रियात्मक इकाई है। और एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटी इकाई। लड़का याद करने के चक्कर में क्या करता है, क्रियात्मक को छोड़ देता है, नॉर्मल चीज है। नहीं, यदि क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी इकाई तो हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। अगर क्रियात्मक इकाई बोल दिया तो हो जाएगा कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। याद रखने के लिए हम इसको ऐसे याद रखेंगे, किसी भी छोटा चीज को निकालने के लिए, खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हुक का। तो कोशिका छोटा क्रियात्मक इकाई है, उसका खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। उसके बाद तो जब शुरू में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था तो मृत कोशिका मिल गया था। कौन सा कोशिका मिला था? मृत कोशिका। फिर बाद में आगे बढ़ने पे हमारा खोज हुआ जीवित कोशिका का। यानी जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने, जिन्होंने हमारे जीवाणु की खोज की थी। अब आता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका तो मिल गया, मृत कोशिका भी मिल गया और जीवित कोशिका भी। तो अब है कि कोशिका काम कैसे करता है, उसका फंक्शन क्या है ना? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ये सिद्धांत कैसा है? तो यहाँ पे देखेंगे, सिद्धांत ऐसा है कि कोशिका सबसे छोटा क्रियात्मक इकाई है कोशिका। जब ढेर सारा कोशिका मिल जाता है, लाखों लाख कोशिका मिलता है, तो एक ऊतक का निर्माण होता है। और जब लाखों लाख ऊतक मिलता है तो एक अंग का निर्माण होता है। और जब सारे अंग मिल जाते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ईंट से दीवार बनता है, दीवार मिलने से कमरा बनता है, और कमरा मिलने से हमारा मकान बन जाता है। तो ये हमारा हो गया कोशिका का फंक्शन, यानी कि कोशिका का सिद्धांत। अब है कि सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? दो तरह के बड़ा छोटा होता है। एक है पूरा दुनिया में, ब्रह्मांड में, और एक जब बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो एक अपने आप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो होता है नारियल से बड़ा। एक नारियल लीजिएगा तो उससे क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे नाखून में लाखों लाख कोशिका होती है, और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है नारियल इतना, वो होता है एक कोशिका। तो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो क्या है? सबसे बड़ा कोशिका है दुनिया का, ब्रह्मांड का। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जो हमारा यहाँ पे था। सबसे छोटी इकाई भी है वो, हमारे सबसे छोटी कोशिका है कौन? माइकोप्लाज्मा। अब है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अभी हम बता रहे थे कि अपने आप के बारे में पढ़ना होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, क्योंकि सबसे बड़ी कोशिका तो है शुतुरमुर्ग का अंडा, तो मानव शरीर में तो होगा नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ये होता है ओवम। इसको इंग्लिश में भी ओवम ही बोलते हैं। ओवम पाया जाता है स्त्रियों में, मतलब उसका जो पीरियड होता है उस समय जो बाहर आता है वो ओवम होता है, और वो सबसे बड़ी कोशिका है। और अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म है, जो पुरुषों में पाया जाता है। ये कोशिका के बारे में हो गया। यदि कोशिका से यदि आपका क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। और अगला टॉपिक आपको आएगा कोशिका संरचना के बारे में। कोशिका कैसे बना है, उसमें क्या क्या है, उसका काम क्या क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।